जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे पेपर 1 नेट सेट बेट जेट। पेपर 1 में नेट का जो सिलेबस है वही सेट का भी सिलेबस है, वही बेट का भी सिलेबस है, वही जेट का भी सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मार्किंग सिस्टम वही है, यूनिट वही है, एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। नेट के लेवल से डाउन होता है सेट का लेवल, और बेट और जेट अपने अपने स्टेट का है तो उसके हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन का अंतर आता है। जैसे आप झारखंड में जाओगे तो झारखंड से रिलेटेड आपको वहाँ का क्लाइमेट, पर्यावरण, जलवायु, झारखंड का रीजनल जो लैंग्वेज है वो, झारखंड का एजुकेशनल सिस्टम, ये आपको जानना होगा। बिहार में हो तो बिहार का जानना होगा। तो ये 5-10 क्वेश्चन आपको डिफरेंस करेंगे, बाकी सब कॉमन होता है। अब मैथ में क्या चेंज होगा, झारखंड हो कि बिहार हो कि कहीं का भी सेट दो वही रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग वही रहेगा, जो आपको क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग है वही रहेगा, मैथमेटिकल वही है, डीआई वही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क बस वही 2-3 यूनिट जो है उसमें फर्क पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 का मैं यूट्यूब पे क्लास फ्री में 45 डेज दूंगा। आज डे 1 है, बहुत ज़्यादा आज बड़ा क्लास नहीं है, छोटा ही क्लास हम लिए, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। और इसका लाइव क्लास जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि मैं आपको अच्छा लगेगा कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, लाइव में जुड़ना चाहते हैं, तो 26 जनवरी को 9 से 10 मैंने टाइम रखा रात में, इवनिंग में, क्योंकि बहुत सारा लोग वर्किंग लोग हैं या बहुत बच्चे जो कि कॉलेज में पीजी में पढ़ रहे होंगे तो उनको डे में कॉलेज का क्लास रहता है, तो इसलिए हमने नाइट में रखा है क्लास आपको 9 से 10 पीएम में। और फिर मैथमेटिकल साइंस जो पेपर 2 वाले बच्चे होंगे उसका भी नाइट में ही क्लास है, वो 10:15 से 11 साढ़े 11 तक है, यानी नाइट में आपको क्योंकि फ्री रहोगे तो आराम से क्लास घर में बैठ के कर सकते हो, लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए है। तो वही आप ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा यही है पहला डेमो, मतलब क्या कहते हैं एक ऐड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऐड से ऊपर उठने के प्रयास करते हैं। तो ऐड से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो एक बार पुनः वेलकम टू बीएमसी, ये मेरा लोगो है। आपको ऐप जब भी जो लोग चाहोगे कि सर हम ऐप पर आपसे जुड़ेंगे, हमको नेट की क्लास करनी है आपसे पेपर 1 का, और फी भी बहुत नॉमिनल रखा है 499 यानी 500 आपको फी पे करना है। 45 डेज का क्लास है, पेपर 1 का पूरा चीज़ 10 यूनिट आपको पढ़ने को मौका मिल जाएगा। जो लोग मतलब उसमें भी नहीं है तो 45 डेज यूट्यूब पर भी फ्री मिलेगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास में ये होगा कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे और एक लंबा क्लास होगा, आप उसकी एक जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और YouTube पे क्या होगा, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डालेंगे, बस फर्क इतना ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा मतलब जो कंटेंट में भी अंतर आएगा। YouTube पे क्योंकि लिमिटेड रहेगा, लाइव क्लास में लंबा तो हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें जो है डेली कंटिन्यूटी बनल रहेगी। YouTube पे हो सकता है कभी कभी कंटिन्यूटी चेंज भी आ जाए, थोड़ा थोड़ा कभी डिले भी हो जाए, तो इसलिए लाइव क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा लोग को प्रीफर्ड होता है। प्लस उसमें रिकॉर्डेड रखा रहता है, ऐसे YouTube पे भी हरदम आपको रहेगा, जब मन चाहे तब देख सकते हो। तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा डेली का एक रूटीन बन जाएगा कि हमको इसी टाइम में पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसमें लोगों को मजा रहता है कि हाँ इंटरेस्ट रहता है। तो जैसा आप लोग को उचित लगे कर सकते हो। तो ये ऐप जो बताना चाह रहे थे, ये ऐप का मेरा लोगो है, बहुत पुराना लोगो है, इसलिए मैंने पुराना ही चैनल पे ही ये काम शुरू किया। एक नया चैनल भी है लेकिन उसको हम अभी रोक के रखे हैं। तो ये ऐप आप मोबाइल के प्ले स्टोर से या सिस्टम के प्ले स्टोर से भाभा मैथमेटिक्स सेंटर टाइप करना, ये लोगो मिल जाएगा। डाउनलोड ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मोबाइल या ईमेल डाल के अपना रजिस्टर्ड हो जाना, और फिर आपको एक मैसेज छोड़ना है ऐप पर कि सर मुझे यूजीसी नेट का जो का पेपर 1 में के बैच में ज्वाइन करना है, फिर मैं आपको इनरोल कर लूँगा बैच में। ठीक है, 26 से आपका शुरू हो रहा है। रहा कि सर बिना फी के भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू में 1-2 दिन 4 दिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वीक के बाद फिर हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन कर देंगे। 45 डेज है तो 7 डेज डेमो काफ़ी होता है, इसे यूट्यूब पर हम डेमो आपको डाल ही रहे हैं। लेकिन 1 वीक के बाद आपको उसमें जो है रोक दिया जाएगा, फिर आपको जो है क्लास की एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन शुरू में आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब अच्छा लगेगा तभी तो पढ़ोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों जुड़ोगे, मान लो क्यों पढ़ोगे। इसलिए कुछ दिन आपको डेमो के लिए मैंने 7 डेज से आपको ऐसे जोड़ के रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये था वेलकम, एक बार आप जान गए। ये आपका है
जेट एग्जाम 2006 पेपर 1 डे 1। ये आपका सिलेबस का पैटर्न था जो कि कई बार हम चर्चा करते हैं, बार बार सिलेबस पे इसलिए फोकस करते हैं कि आप अपना जोन चुन लो। हर एक आदमी का हर चीज अच्छा नहीं होता है, हर एक आदमी का हर चीज अच्छा नहीं। तो किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी को मैथ्स भारी लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है तो किसी को रीजनिंग भारी लगता है, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा लगता है, किसी को रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा। यानी इसमें भी 10 सेक्शन में 10 सेक्शन पर कमांड हर एक किसी का नहीं रहता। तो अपना अपना जोन चुन लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज अच्छा है जिसमें कि हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सेक्शन मेरे से एक भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। जैसे 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, तो इसमें कम से कम आपको 6-7 यूनिट को ऐसे बना लेना है कि कहीं से पूछो, चाहे कहीं से उठा कर डालो, हम जवाब देंगे। यानी 40 से 45 तक सही बनाया जा सकता है इसमें। 2-4-5 क्वेश्चन का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई भी एग्जाम में जाओगे तो 50 में 50 होना बड़ा मुश्किल हो, आपके ग्रिप में आएगा तभी तो बनाओगे ना। तो 2-4-5 क्वेश्चन को तो आपको ऐसे ही चलना है, लेकिन ऐसा करके चलना है कि हमको अपना जोन चुन के और उस पर प्रैक्टिस करना है। तो मैक्सिमम हमको लगता है कि 40 to 80 मार्क्स तक आराम से लाया जा सकता है। 80 से ऊपर लाने के लिए थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। रियलिटी में नहीं, आप अगर रेगुलर क्लास भी करते हो 45 डेज तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 to 80 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। बहुत लोगों को पेपर 1 में डर आता है कि सर पेपर 1 में मेरा कम आ जाता है, पेपर 2 तो मेरा अच्छा है लेकिन पेपर 1 में कम आ जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा मतलब आप ईमानदारी से प्रयास करो, लगे रहो, तो ये भी इजी है। ऐसा नहीं है पेपर 2 से टफ है पेपर 1, पेपर 1 तो और आसान है, कॉमन पेपर है, सबके लिए कॉमन है। आपने 9-10 में स्टैंडर्ड से पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो लोग बीएड वेट किए हो या टीचर हो तो उसको तो ऑलरेडी पता ही है। अगर नहीं भी पता हो तो हम बताएंगे आपको सारा चीज, उसमें उससे सीख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो 2 पेपर है। पेपर 1 में क्या आपका है, 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 10 यूनिट में डिवाइड है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट्स हैव 5 क्वेश्चन आर गेटिंग 10 मार्क्स। हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आती है और हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन के बाद वो 10 मार्क्स का होता है। तो 10 यूनिट है, 10 इंटू 10 100 मार्क्स का हो जाता है। यानी अगर यूनिट वाइज भी हम कमांड करें तो मेरा काम इजी हो जाएगा। पेपर 2 तो खैर अपना पेपर है, जो आपने एमएससी लेवल पे पढ़ा है या मास्टर डिग्री लेवल पर, चाहे एमए लेवल पे पढ़ा है, तो मास्टर डिग्री लेवल पे जो आपने सब्जेक्ट रखे हो उससे रिलेटेड 60% आपको मास्टर डिग्री पीजी के कोर्स से रहेगा, 40% आपको यूजी के कोर्स से रहेगा। यानी बैचलर डिग्री में आपने जो लोग पढ़ा है, जो ऑनर्स कर रहे थे बीए में, तो जहां वहां जो आप पढ़े थे तो उससे 40% और 60% मास्टर डिग्री से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, यानी आप बैचलर और मास्टर में जो भी सब्जेक्ट रखे हो, जिसका हिस्ट्री है हिस्ट्री, जिसका पॉलिटिकल है पॉलिटिकल, जिसका मैथ्स है मैथ, ज्योग्राफी है, उसको कमांड कीजिए। जो आप पढ़ के आए हो अच्छे ढंग से पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अच्छे ढंग से अब पढ़िए। अगर छूट गया किसी तरह से, मान लीजिए बोलोगे सर नोट्स याद करके मेरा रिजल्ट बन गया, हमको तो पता नहीं चल रहा, तो फिर से पढ़ने का शुरुआत कीजिए। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनोगे, बिना पढ़े कैसे बनोगे? तो आपको सब्जेक्ट पर तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। तो थोड़ा सा और अथी करके अपना सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए फिर से पढ़िए। अभी समय है, बेट भी बिहार में आने वाली है, झारखंड के लिए ये मेरा है, जो लोग भरे हो उसके लिए ये है, जो लोग बेट की तैयारी करना चाहते हो आगे जाके, जो बेट आने वाली है, तो अभी से लग जाइएगा तो धीरे धीरे तैयारी हो जाएगा आपका आराम से। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम अब टू द पॉइंट आते हैं। ये पेपर 1 जो मैंने अभी बताया, ये एग्जाम डेट है 29 मार्च को जेट का एग्जाम है, ध्यान रहे आप लोग को। और कोर्ट ने फटकार भी लगाई है सरकार को, तो इसलिए उम्मीद है कि अब 29 मार्च को एग्जाम आपका हो जाएगा। ये मेरा मतलब 10 यूनिट्स का सिलेबस में मैंने 5वां यूनिट से चुना, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे यहाँ जो से जुड़े हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ज़्यादा है, साइंस वाले कम है। और ऐसे सबको जरूरत है, ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले को जरूरत है, साइंस वाले को नहीं जरूरत है, सबको ये जरूरत है, कॉमन पेपर है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज से शुरू किया, और मैथ्स बैकग्राउंड मेरा है तो हम भी चाह रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग चीज से शुरू किया जाए। तो लॉजिकल रीजनिंग से यूनिट 5 से आपका कोर्स शुरू कर रहे हैं। बाद में यूनिट 1, 2, 3, 4 भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी ईजी है, वो बहुत भारी चीज नहीं है, तो वो भी ईजी है। तो यूनिट 5 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कितने यूनिट का सिलेबस है? 10 यूनिट। एक बार फिर से रिमाइंड कर ले हम लोग, 10 यूनिट में क्या क्या है हमारे पास, एक बार आपको कम से कम सिलेबस तो ध्यान में रहना। पहला यूनिट में शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा यूनिट है अनुसंधान, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो पीएचडी करोगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पैसेज देगा उससे क्वेश्चन पूछेगा आपको। चौथा है कम्युनिकेशन, संचार। पांचवा है जो अभी मैंने बताया था लॉजिकल रीजनिंग, जो अभी हम शुरू करने हैं। छठा है मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपको। डीआई बहुत आसान चीज है, बहुत भारी लगता है लोगों को, बहुत इजी चीज है, बताएंगे हम आपको तो मजा आएगा आपको। और फिर आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीक,
आईसीटी, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, इस सब के चल रहा है आजकल। तो मान लो एआई का जमाना आ गया, तो हो सकता है एआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे, तो ये चीज़ आपको जानकारी है। हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है? वो भारत का अलग और स्टेट लेवल का अलग। जो बिहार का हायर एजुकेशन सिस्टम है वो किस किस से काम करता है, इंडिया का कैसे काम कर, दोनों चीज को आपको ध्यान, उसमें कितनी आयोग बनी, कितनी नीति बनी, कब कब सुधार हुआ, ये जानकारी आपको रहना चाहिए। कोई इससे क्वेश्चन उठता है 5 क्वेश्चन। और लास्ट यूनिट जो मेरे पास है वो है पर्यावरण, शिक्षा और सत्यत्व। यही है पीपुल इन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो है ये आपका रीजनल होगा, मतलब आपके अपने एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा इससे वो पूछेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अलग हो जाएगा, ये आपको अलग कर देगा। बाकी यूनिट में मोटा मोटी सेम ही रहता है, ये 5 क्वेश्चन, और कभी कभी वो एजुकेशन सिस्टम अपने स्टेट से रिलेटेड पूछता है, बाकी चीज़ वही रहता है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर चुके हो या यूजीसी नेट का आपका अच्छा पेपर बन जाता है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी पर चलिए, आपका काम हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हो, जिसको भारी लगता है, उसके लिए ये चीज़ है, तो उसको देखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं करके जो मेरा टॉपिक है उस पर आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैंने बताया था कि हम शुरू करेंगे, तो अच्छा ये भी एक न्यूज़ आप ले लें। ये शुरू हो रही है 9 से 10 PM, 499 का प्राइस है, 26 जनवरी से शुरू हो रही है। और पेपर 2 भी 26 जनवरी से 10:15 से 11:30 ये शुरू हो रही है, रात का क्लास होगा ये दोनों। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हो, जेट के लिए भी, स्पेशली जेट का है, फिर बाद में बेट आएगा तो बेट भी। पैटर्न सेम है, इसलिए कहीं से भी कोई तैयारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, जो मेरा मेन मकसद है आपको आज का सिलेबस बताना, पढ़ाना। आज थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करें अपने काम का। तो जो मेरा सिलेबस में है पहला यूनिट 5 लॉजिकल रीजनिंग जो था, उसमें कई टॉपिक है, कई सब टॉपिक हो। एक तो यूनिट 1 है, यूनिट 5 और उसके अंदर भी कई छोटा छोटा यूनिट है। यूनिट के अंदर सब यूनिट कह सकते हैं हम लोग, कई छोटे छोटे उपखंड है, सब यूनिट है। क्या क्या है? एनालॉगीज, सादृश्यता, सैलोलिज्म, लॉजिकल डिडक्शन या इंडक्शन, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहता है, ये मैथ्स का रिलेटेड चीज है, आसान है। इंडियन लॉजिक, फैसिलिटीज और पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, तर्क की संरचना, ये तीनों से एक क्वेश्चन देख लो। 5 क्वेश्चन जो बनेगा, कहाँ कहाँ से बनेगा? एक तो एनालॉगीज से बनेगा, एक सैलोलिज्म से बनेगा, एक लॉजिकल डिडक्शन या इंडक्शन से बनेगा। 3 क्वेश्चन तो यही हो गया। एक वेन डायग्राम हो गया, एक लास्ट वाला जो तीनों टॉपिक है, इंडियन लॉजिक, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, फॉल्सिस जो है तर्क दोष, ये तीनों में से मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। तो 5 क्वेश्चन का लाइन लेंथ फिक्स है यूजीसी नेट में। इससे ज्यादा रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं पढ़ना आपको, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। वो रीजनिंग जो एसएससी या बैंक में पूछता वो अलग है, उसी में से कुछ टॉपिक है जो ये अलग है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रीजनिंग में डीप में नहीं जाना है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। एनालॉगी से हमेशा एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा है, कभी कभी तो 2 भी पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से कमांड करना। तो आज का मेरा पहला टॉपिक भी वही है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग का पहला टॉपिक है एनालॉगी, सादृश्यता। सा मतलब एक जैसा, दृष्टा मतलब दिखने वाला। तो वहां से ही अब हम एक जैसा मतलब जो है पैटर्न पर क्वेश्चन पकड़ना है। अब होता क्या है जरा एक बार देख ले। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास एनालॉगी का, देखो, डॉक्टर, अस्पताल, शिक्षक। अच्छा, इसको जो देता है ना, कैसे देता है? अपना लोग जो A:B और C:D, ए का बी से एक रिलेशन डेवलप कर देगा, सी लिख देगा, कहेगा डी के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना है। तो आप देख लो, डॉक्टर का अस्पताल से क्या रिलेशन आपको पता है कि डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। तो शिक्षक कहाँ काम करता है? स्कूल में काम करता है। तुम कहोगे सर इसमें तो सारा ऑप्शन, इसमें तो क्या कहते हैं, छात्र नहीं हो सकता, कक्षा नहीं हो सकता, किताब नहीं हो सकता। नहीं, आपको रिलेशन ढूंढना होगा। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं ना भर देंगे। कुछ भी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तर्क, अपना नाम ही है लॉजिकल, तर्क को क्लियर करना। आखिर डॉक्टर और अस्पताल में क्या रिलेशन है, डॉक्टर को अस्पताल से क्या रिलेशन है? तो डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं, तो टीचर कहाँ काम करते हैं? स्कूल में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला जैसे इसी को बोलते हैं सादृश्यता, एक जैसा दिखने वाला। एक का दूसरे से रिलेशन डेवलप कर दिया, दूसरा का A:B दिया हुआ है हमको, C:D डिफाइन करना। C दिया हुआ तो इसको पहला को देखते हुए D हमको पता करते। तो एक ये डेमो था आपको कि देखिए कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो सैलोलिज्म, ये बहुत भारी लगता है लोगों को। हाँ, ये बहुत भारी लगता है। एक हाईलाइट दे रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ा नहीं, हम पढ़ाएंगे एनालॉजिज्म ही, एनालॉगी ही। इसमें क्या कहता है, सभी कुत्ते स्तनधारी है और कुछ स्तनधारी पालतू है।
ठीक है, निष्कर्ष कंक्लूजन निकलते हैं कि कुछ कुत्ते पालतू है, सभी पालतू कुत्ते। बड़ा अजीब का कहोगे कि सर ये क्या कैसे कैसे बात बोल रहा है, कि कहते सभी कुत्ते स्तनधारी है, सभी कुत्ते स्तनधारी है और कुछ स्तनधारी पालतू है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया है तुमको। अब इससे तुमको कंक्लूजन पे पढ़ना, ये दोनों मिला के क्या बोध हो सकता है। तुम छोड़ दो कुत्ता या कुछ क्या लिखा है वो सब छोड़ दो, सब में कुछ, कुछ में सब। समथिंग इज, नथिंग इज बेटर देन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, बात पकड़ना, अपने आप से बोलो, आपका क्वेश्चन बनेगा। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ अच्छा है, ठीक। एवरीथिंग इज बेटर देन समथिंग, नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग, तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा है और सब कुछ कुछ से अच्छा है। एवरीथिंग, ऑल थिंग आ गया तुम्हारा, तो सब कुछ कुछ थिंग से अच्छा है। अब पकड़ना है क्या कुछ में सब आ जाएगा। कुछ लोग चाय पीते हैं, क्या सभी लोग चाय पी लिए क्या? आप ही के समूह में मान लो 50 लोग हैं तो हम लोग बोल देंगे कुछ लोग चाय पीते हैं, इससे क्या निष्कर्ष है, क्या सभी लोग चाय पी लिए क्या? तो कुछ में सब नहीं आता, याद रखिएगा, लेकिन सब में कुछ आएगा। सभी लोग चाय पीते हैं तो उसमें तो कुछ लोग भी आ गए, कोई नहीं कह सकता हम नहीं पिए हैं। अब इसी से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, तो क्या कहते हैं, कुछ कुत्ते पालतू है, सभी पालतू कुत्ते हैं, ठीक है। सभी कुत्ते स्तनधारी है, कुछ स्तनधारी पालतू है। कुछ क्या है, स्तनधारी पालतू, और सभी कुत्ते स्तनधारी है। क्लियर है? तो जब जितने भी कुत्ते हैं वो स्तनधारी और कुछ ही पालतू है, ठीक है। अब यहां देखिए, कुछ कुत्ते पालतू है, सभी पालतू कैसे हो जाएगा? सभी पालतू कुत्ते तो नहीं होगा, कुछ ही स्तनधारी पालतू है, तो कुछ ही सेंस आना चाहिए। तो कुछ कुत्ते पालतू है, इसका मतलब कुछ से सभी नहीं मिलता, जो यहाँ निष्कर्ष में लिख दिए, कुछ से सभी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं। कुछ स्तनधारी पालतू है, सभी कुत्ते स्तनधारी है, इसका मतलब कुछ कुत्ते क्या होंगे, पालतू भी है। यहाँ कुछ स्तनधारी पालतू है, यहाँ लिखे कुछ कुत्ते पालतू, सभी पालतू कुत्ते हैं, नहीं सभी पालतू कुत्ते नहीं है, क्योंकि वहां तो कहता सभी कुत्ते स्तनधारी है, पालतू की बात वहां नहीं किया, पालतू की बात तो यहाँ किया कुछ में, तो कुछ कुत्ते पालतू है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिलोलिज्म, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होता है, बात को पकड़ना पड़ता है, कंसेप्ट लॉजिक पकड़ना पड़ता है कि कुछ में से सभी का बोध नहीं होता है, लेकिन सभी से कुछ का बोध होता है, ये ध्यान रखना। सभी से कुछ का बोध, सभी कुत्ते स्तनधारी, इसका मतलब कुछ कुत्ते पालतू भी है। स्तनधारी पालतू, इसका मतलब कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, सभी पालतू नहीं हो सकते हैं। एक सभी तो स्तनधारी है, सभी तो पालतू है ही नहीं, स्टेटमेंट में नहीं है। स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं। तो ये अभी दूसरा टॉपिक है हमारा। पहला तो हमारा ये है, तो एक हाईलाइटेड दिखाए कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे घुमाता है। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मिला होगा, तो अभी हम हाईलाइटेड दे रहे हैं। अभी हम अगला पॉइंट पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक है। यहां से मेरा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, सादृश्यता, एनालॉजीज। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी को कई भाग में बांटा गया है। सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जो शुरू में ही बोलते सा मतलब एक साथ, दृश्यता जैसे दिखने वाला। अब एक साथ दिखने वाला मतलब खाली दिखने वाले, एक समान चीज का बोध हो। अब उसमें कई वर्ड हो सकता है, वर्ड की समान हो, शब्द में समान बनावट हो, अक्षरों में। देखिए सादृश्यता का दो चीज, शब्दों, संख्या और अक्षरों के बीच समान रिलेशनशिप ढूंढना है। दो वर्ड के बीच रिलेशनशिप एक जैसा दिखना चाहिए, दो लेटर के बीच में हो सकता है, दो नंबर्स के बीच में हो सकता है। तो नंबर्स आ गया तो कुछ लोग कहेगा कि मैथ है, ये नहीं, ये रीजनिंग का ही पार्ट है। दो नंबर्स के बीच में इक्वलिटी का सेंस देखना है, रिलेशनशिप देखना है तुमको, उसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉजी, सादृश्यता। जैसे 2 4, तो 4, तो 2 दूना 4, तो 4 दूना क्या हो गया 8, तो ये नंबर्स का रिलेशनशिप हो गया तुम्हारा, तो इसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं। देखते हैं आगे ए और बी में फिर एक तीसरा सबसे, इसमें कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, ए टू बी दिया हुआ, ए और बी के बीच रिलेशन दिया रहेगा, हो सकता है अपोजिट भी रिलेशन हो सकता है। तुम कहोगे, आप बोले एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने का मतलब पैटर्न देखना है, ना कि एक बात पकड़ के रहना। लॉजिक में बात पकड़ के रहने से फायदा नहीं है, हर एक टर्म का अलग अलग लॉजिक तैयार होती है, इसलिए बात पकड़ के रहने में बहादुरी नहीं है। इसमें पैटर्न पकड़ना है कि ए टू बी का क्या पैटर्न है। हो सकता है ए का अपोजिट भी हो,
मे भी हो सकता है ए का सिमिलर भी हो, सेंस दोनों का सेंस हो, तो वो आपको पैटर्न पकड़ना और उसके बाद सी से डी निकालना है। तो यही क्वेश्चन में है। एनालॉगी चेक करने के लिए एस टू बी दिया रहेगा, तीसरा शब्द दिया जाता है और डी आपको पता करना है, डी कैसा होगा वो पता करना है। आइए कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करें, या फिर इसका पैटर्न को पहले टाइप देख लें, एनालॉगी का कितने टाइप है वो देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एनालॉगी, ये आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ कहिएगा तो पीडीएफ हम भेज देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ एनालॉगीज है, ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से सब बनेगा। और ये जो भी बता रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस की चीज है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड होगा, आसानी से क्वेश्चन सब बनेगा। देखो एनालॉजी में क्या है, वर्ड सिस्टमैटिक एनालॉजी। पहले तो हमको शब्द सादृश्यता यानी वर्ड का एनालॉजी देखना, जैसे अभी बताया डॉक्टर अस्पताल तो शिक्षक स्कूल हो गया, ठीक है, कार्यस्थल के बाद है फंक्शनल वर्किंग वाला, कलम से लिखना है तो चाकू से क्या करेंगे, काटेंगे। देख रहे हो कोई ऐसा बच्चा वाला चीज है, अरे बच्चे वाला चीज तो लोग तो गड़बड़ करके आता है, जानते हुए लोग गड़बड़ कर देता। ये फंक्शनल है, कलम का काम, कलम से हम लोग लिखने का काम करते हैं, तो चाकू से हम लोग क्या काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। एंटोनम्स, साइनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में आप पढ़े हैं। एंटोनम क्या है, विरोधी। तो अब ये क्या है, दिन का रात तो गर्म का ठंडा, उल्टा अपोजिट वर्ड। साइनोनिम में क्या है, खुशी प्रसन्न, तो दुखी क्या होगा, उदास, ठीक है। यानी खुशी और प्रसन्न एक जैसा वर्ड है, खुशी मतलब वही, प्रसन्नता एक ही जैसा है वर्ड है, और उसी तरह से दुखी का क्या है, उदास का सेंस में लिया जाता है। पार्ट होल, जैसे उंगली का हाथ से रिलेशन है, पार्ट होल मतलब भागपूर्ण, हाथ में ही ना उंगली होता है, तो उसी तरह से मेरा पत्ता का रिलेशन किससे है, वृक्ष से, पेड़ से। फिर कारण परिणाम, कॉज इफेक्ट, बीज पौधा, बीज से ही ना पौधा का जन्म होता है, तो अंडा कहां से, चिकन। अक्षर, लेटर, वही जो नंबर लेटर बोले, इससे ज्यादा क्वेश्चन होता है, खास करके यूसी नेट में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है नंबर लेटर से ही, अब अगर ध्यान से देखो तो कभी कभी तो लगता है कि एनालॉगी से ही पांचों क्वेश्चन ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं आता, एक से दो क्वेश्चन एनालॉगी से आता है। उसमें ज्यादातर लेटर वाला पर ज्यादा फोकस करता है, एक इधर से कोई भी टॉपिक उठा लेगा। तो लेटर वाला में बड़ा आसान है, इसमें डिजिट करके भी देगा, ऐसे भी देगा, जैसे ABCDEFGHI यानी 3-3 लेटर करके लिख रहा है, अल्फाबेट आपको आता है, बताएंगे भी हम कैसे लेटर का नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वो बताएंगे। तो आगे क्या होगा, आगे आराम से आप निकाल सकते हो। देख रहे हो, सी है तो डी से उठाया, डी है तो के बाद एफ के बाद जी से उठाया, आई है तो जे से उठाएंगे, आई जे के एल, JKL, अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, आराम से हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एनालॉगीज को क्लासिफाइड करते हैं। एनालॉगी कितने टाइप होंगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप में डिवाइड किए हैं एनालॉगीज को। यानी सादृश्यता का भी कई तरीका है, पैटर्न उसको पकड़ना होगा। पैटर्न में सेम हो सकता है, जिसको हम लोग मेल कहते हैं ना, फीमेल यानी अपोजिट हो सकता है, समानार्थी शब्द, विपरार्थक शब्द जो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, ये हो सकता है। फंक्शनल हो सकता है वर्किंग के आधार पर, और उसके बाद क्या होता है, वर्ड सिस्टमेटिक हो सकता है, कॉज इफेक्ट हो सकता है कारण के आधार पर, और लेटर आधारित या डिजिट आधारित भी हो सकता है। तो एनालॉजी के इतनी वैरायटियां हैं, इतनी वैरायटियां पर हर एक वैरायटी पर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ता है, 1-2 लेक्चर देखोगे इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम दिखाएंगे PYQ भी आपको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नेट में या सेट में अभी तक आया है उसका भी एक डेमो हम आपको दिखा देंगे इसमें, कि देखिए कैसे कैसे पूछा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय आपका बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं। चलिए, ये तो ऐड था, MCQ शुरू हो रहा, जो अभी आपने पढ़ा, डॉक्टर का अस्पताल से रिलेशन है तो शिक्षक का किससे रिलेशन होगा, स्कूल से रिलेशन होगा, पहला ही था। ये कलम से लिखते हैं तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, कि कलम का कार्य लिखना है तो चाकू से क्या करना है, काटना है। तीसरा देखिए, बर्ड, फ्लाई, फिश, तो पंक्षी क्या करता है, उड़ती है ना, उड़ने का काम करते, तो मछली तैरने का काम करेगी, बिल्कुल ऑब्वियस है, सब लोग जानते हो। सब चीज बच्चा वाला चीज है हम लोग का। गर्म ठंडा, गर्म से ठंडा अपोजिट चल रहा था, दिन का क्या होगा, रात, कोई भी बता सकता है। तुम लोग को भी लगता होगा कि भाई आसानी से ये सब तो बहुत इजी है सर, लेकिन आता है एग्जाम में। इजी है तो ये नहीं समझना कि नहीं आता, आता है एग्जाम में। उसके बाद उंगली, वही जो अभी बता रहे हैं, उंगली का रिलेशन जो हाथ से है, तो पत्ता का किससे है, तो पत्ता का रिलेशन आपका क्या होगा, पेड़ से होगा, वृक्ष से होगा। बीज, पौधा, अंडा, देखो तो बीज से क्या होता है, पौधा का निर्माण होता है, बीज से ही पौधा का जन्म होता है। तो अंडा से क्या होगा, चिकन।
क्योंकि अंडा में यहां दिया है कौन कौन, मुर्गी पक्षी घोंसला उड़ना, तो उसमें बिल्कुल ही मुर्गी होगा। चिकन मीन्स मुर्गी के सेंस है यहाँ, देखिएगा ध्यान रखिएगा। ये आपका जो हम बता रहे थे कि वैसे वाला क्वेश्चन इस टाइप से देता है, 2 8 3 वाट। अब आपको देखना है कि 2 और 8 में क्या रिलेशन है, तो 2 को पढ़ो तो, 2 दूना 4, 2 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। ऐसा कोई सीरीज में है ही नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला रूल नहीं चल रहा है यहाँ। यहाँ भी फिर देखो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, आखिर क्या इसके बीच रिलेशन है ये ढूंढना है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते 8 होगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, ऐसा है ही नहीं ऑप्शन में। अब 2 पर पावर लेना हमको, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 करो तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 पर पावर 3 करो तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, 2 पर पावर 3 के तो 8, 3 पर पावर 3 करो तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 ऑप्शन में है, देख लीजिए है। समझ में आई बात? बहुत लोग को समझ में नहीं आई, चलिए बोर्ड पे हम दिखा देते हैं करके, तब आपको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि आज एक छोटा सा ही डेमो आपको दिखाने के लिए हम शुरू किए, क्योंकि आपको लगे कि नहीं कोर्स मेरा शुरू हो गया है। अब इसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे 40-50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आएंगे, और 1 घंटे 45 मिनट या 50 मिनट का वो लेक्चर होगा अगला यूट्यूब का, यानी डे 2 मेरा एक लंबा होगा। एनालॉजीज को कोशिश करेंगे खत्म करने का उसी में, कि 50 क्वेश्चन में ही आपका सारा क्वेश्चन समेट आ जाए, आपका आसानी से बन जाए, या एक और लेक्चर होना होगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड पे आपको दिखा देते हैं। जो आपको लास्ट क्वेश्चन था इस पे ही दिखा देते हैं, लेकिन ये मेरा चूंकि क्या है कि अभी टच काम नहीं करता, इसलिए उस पर नहीं किए। ये था आपका सिलेबस जो था 10 यूनिट में डिवाइड किए थे, ये लिखे हुए हैं मैं। तो क्या था अपना लोग को क्या बोले थे, एनालॉजी में हमारे पास जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, एनालॉजी से हम लोग काम कैसे करते हैं वो जरा देखिए। कि एनालॉजी के बारे में हमने बताया, ये 10 यूनिट है आपका सिलेबस, अब लिखे हुए हैं हर एक से 5-5 को, तो 5 टू द 10 मार्क्स का है ये हर एक यूनिट से, और 10 इंटू 10 100 हो गया। एनालॉजी के बारे में जो हम बता रहे थे आपको, ये बताए कि ए का बी से जो रिलेशन होगा, सी का डी से ये पता करना, आपको यही डी निकलेगा, ये आपको डी फाइंड करना है। अब यहां जो क्वेश्चन आपके पास है जो अभी दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, वो क्वेश्चन है आपके पास सर जी कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया था कि 2:8 तो 3:1 वाट, यहां कहता क्या होगा। अब हमको पहले जो ऑप्शन दिया है उस पर भी ध्यान देना था, तो हमको पहले इसके बीच रिलेशन पता करना था। तो इसके साथ 8 को और 2 के साथ 2 ही रिलेशन है, एक तो ये 2 से डिवाइड हो जाती है 8 4 बार में, और एक है 2 पर पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो डिवाइड करने से हमने ऑप्शन देखा कि नहीं टकरा रहा था, कि 3 चौका 12 12 ऑप्शन में मेरे पास था ही नहीं। तो फिर इसका क्या तरीका हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 8 आता है। अब देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सेम पैटर्न, एनालॉजी है, सेम पैटर्न मेंटेन करेगा। तो क्या होगा 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 कितना आता है 27, 27 इज द राइट आंसर, आपके ऑप्शन में था। आप अगर गौर से देखो तो 27 आपके ऑप्शन में था, 27 आपके ऑप्शन में है, जरा देख लीजिए आप। और फिर हम आज एक छोटा सा ही क्लास था मेरा ये, तो आज फिर इस क्लास को एंड करेंगे, और फिर ये है ना 27 बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप एनालॉजी से परिचित करा दिए। एनालॉजी कोई बहुत 30 मार्क का नहीं है, बहुत बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है, सादृश्यता एक जैसा दिखने वाला, एक पैटर्न को फॉलो करने वाला को पकड़ना आपको। और उसमें एक रिलेशन क्या था कि ए इज टू बी दिया रहेगा, सी इज टू डी फाइंड करना, सी दिया रहेगा डी निकालना। तो ए और बी का रिलेशन में जो जो संभावना बन सकती है हर एक संभावना पर आपको गौर करना है, और उसके आधार पर सी और डी को फाइंड करना है, और फिर ऑप्शन देखना है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऑप्शन के आप जो निकाल रहे हो ऑप्शन में है ही नहीं। जैसे मैंने एक रिलेशन डेवलप किया कि 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो फिर 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो सर 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए वो रिलेशन वो लॉजिक मेरा वहां फेल कर गया। तो दूसरा लॉजिक हमने फिर कहा कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप पैटर्न को अगर पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है, बहुत भारी नहीं है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो
आपको कैसा लगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि हमको भी पूरा एनर्जेटिक रहेंगे, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनालॉजी का डिटेल से लेके। आज तो क्लासिफिकेशन कर दिया कि देखा कि कितने टाइप से होते हैं, और अगला इसमें 50 से 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसका कंसेप्ट भी सीखेंगे, जहाँ जो कंसेप्ट की जरूरत है वो सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे।